ओम शांति। गुड इवनिंग। आज की डेट है 26 जून। 26 है ना आज? हाँ, 26 जून 2026। एंड हमारा टॉपिक चल रहा है डर के ऊपर जीत पाना। डर के खिलाफ लड़ाई जो चल रही है, काफी हद तक हमने तो सारे डर कवर कर लिए हैं कि किस तरह से ज्ञान के आधार पे हम डर पे जीत पाते हैं। हम डरते ही इसलिए है क्योंकि अधूरा नॉलेज, अधूरा होने की वजह से हमें डर लगता है। अज्ञानता हो ना, तभी भी इंसान डरता नहीं है ना? क्योंकि जिस बात का नॉलेज ही नहीं कि ये एग्जिस्ट करता है, इसलिए भी हमें डर नहीं लगता उस बात का। या फिर पूरा ज्ञान हो तो डर नहीं लगता। अधूरा ज्ञान जब रहता है, अधूरे ज्ञान की वजह से हम हर चीज से डरते हैं। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखते हैं, सॉल्यूशन की तरफ नहीं। ठीक है। एंड दूसरा है, हमने जो डिस्कस किया वो है एंजाइटी एंड फोबियाज। फोबिया जो होता है कहीं ना कहीं हमारा पास्ट बर्थ से रिलेट होकर आता है। कि कहीं ना कहीं कुछ हादसे की वजह से हमारे आत्मा में वो चीज बैठ जाती है, जिस वजह से हम वो डर कैरी ऑन होता है। एंड अगले जन्म में वो कोई भी वक्त में वो ट्रिगर हो सकता है। तो फोबिया के बारे में मैंने अपना भी अनुभव शेयर किया था कॉकरोच को लेकर। किस तरह पहले जन्म में वो मेरे मरने के टाइम पे जिस तरह से मेरी मौत हुई थी, शरीर छूटा था, तो इस जन्म में किस तरह से वो मेरा 3rd स्टैंडर्ड में ट्रिगर पॉइंट हुआ था कि मेरे कान में कॉकरोच चले गए। तब से कॉकरोच से बहुत डरती थी। एंड बाबा ने उस फोबिया को भी मेरे दिमाग से किस तरह से निकाला, उसको फेस कराकर, ये पहले मैंने शेयर किया हुआ है। तीसरा आता है एंजाइटी। एंजाइटी इसलिए होती है क्योंकि हमारे अंतरात्मा को सच्चाई पता होती है कि हमसे क्या पाप हुए हैं, एंड हमें कहीं ना कहीं वो चेतावनी मिलती रहती है कुदरत से, हमारे कर्मों से या हमारी अंतरात्मा से। मगर हम बुद्धि से उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, उन सच्चाइयों से भाग रहे होते हैं। उस भागने की जो हम भागम दौड़ी कर रहे हैं ना, वो एंजाइटी में कन्वर्ट होता है। एंजाइटी यानी घबराहट। अचानक से घबराहट होने लग जाती है। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम्स है, मगर उन्हें समझ में नहीं आता ये घबराहट हो क्यों रही है। ये एंजाइटी हमारा बहुत सारी बीमारियों का वजह भी है, जैसे बीपी अचानक से हाई हो जाना। ये एंजाइटी इश्यूज है जो हमें कोई सोल्यूशन नहीं दिखाई देता है। वास्तविकता को हम फेस करने को तैयार नहीं है। रियलिटी को जब हम फेस करने को तैयार नहीं है, सच्चाई को हम भागने की कोशिश करते हैं, तब हमें ये एंजाइटी होती है एंड हमारा बीपी का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। सारी नर्वस सिस्टम हमारी पैरालाइज जैसे हो जाती है। तो उस वजह से अर्थराइटिस, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, पाचन क्रिया जो हमारा पेट है वो, फिर हमारा वर्टिगो, क्या बोलते हैं उसको, सिर दर्द को क्या बोलते हैं, हेडेक नहीं, माइग्रेन। हाँ माइग्रेन, माइग्रेन है। ये सारी एंजाइटी के इश्यूज है। ये एंजाइटी को सबसे पहले तो सॉल्व करना है, हमारे ही अंदर झांक के कि हम कौन से चीज से घबरा रहे हैं, कौन सा हमें ऐसे थॉट आता है या ऐसी सिचुएशन आती है कि वो कनेक्ट कर देता है हमारी पिछली वाली गलतियों से। एंड वो वजह ढूंढना है और उसको सॉर्ट आउट करना है, तभी तुम उस एंजाइटी से बाहर आ सकते हो। लड़ना है, सामना करना है। तीसरा फोबियाज के बारे में बताया मैंने। फोबिया में एक जन ने मुझे पूछा था कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना, उससे बहुत डर लगता है उनको। बटन को छूने से या इलेक्ट्रिक की कोई भी इक्विपमेंट्स को यूज करने से उनको डर लगता है। तो वो कैसे उसमें से बाहर निकले, ये भी कहीं ना कहीं उनका डर का वजह रहा है। इस साल उनका इस जन्म में ट्रिगर होने का कि कहीं ना कहीं उनको शॉक लगा होगा या ऐसी कोई चीजें उन्होंने एक्सीडेंटल डेथ देखी होगी, जो जल के मरा हो, शॉक लग के, करंट को चिपक गया हो, है ना। नए नए इक्विपमेंट्स आते हैं, कोई हल्के क्वालिटी के होते हैं, तो उस वजह से भी ये हादसे होते हैं। एंड ये ट्रिगर पॉइंट होते हैं उनके फोबियाज के लिए। और ये हादसा उनके साथ में पहले जन्म हुआ होता है। तो किस तरह से उसमें से बाहर निकलना है, उसको फेस करके। अब कैसे फेस करेंगे,
जो भी इक्विपमेंट, हाँ, जो भी इलेक्ट्रिक का इक्विपमेंट है आप यूज करते हो उसके बारे में अच्छे से जानकारी रखना, हाँ, और किस तरह से सेफ्टी के साथ में यूज कर सकते हैं वो ध्यान में रखना। अगर आपको डर लगता है तो पैरों में चप्पल पहन के ही कोई भी इलेक्ट्रिक का काम करो तुम, ये चप्पल पहने ही रखो, या तो हाथ में रबर के ग्लोव्स पहन के रखो ताकि करंट तुम्हारे अंदर पास ना हो। मगर ये सॉल्यूशन है ना। और धीरे धीरे जितना तुम फेस करोगे इन चीजों को, एक बार तुम्हें वो आदत लग जाएगी किस तरह से टैकल करना है कि तुम बिना चप्पल के भी बिना ग्लोव्स के भी काम कर सकते हो। एक बार वो फोबिया को है जो वो फेस करना होता है, तभी तुम फोबिया से बाहर निकल सकते हो। किसी को स्विमिंग का, पानी का फोबिया है, फायर का फोबिया है, हाइट का फोबिया है, क्रीपी क्रॉलीज का फोबिया है, जानवरों का, जानवरों को भी नजदीक जाने से डरते, प्यार बहुत होते हैं जानवरों से। जैसे एग्जांपल मेरी बेटी को ही ले लो, उसको जानवर बहुत पसंद है मगर वो टच नहीं कर सकती है उनको, और टच करने से उसको डर लगता है, वो फोबिया जैसा है। क्रीपी क्रॉलीज का भी, जैसे बारिश का सीजन है, क्रीपी क्रॉलीज है ना, जो जमीन पे रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, सांप, केचुए, ये सारे है ना, इसको क्रीपी क्रॉलीज बोलते हैं। तो जमीन पे रेंगने वाले जो होते हैं, अभी बारिश के सीजन में सारे जमीन के अंदर से बाहर निकल के आएंगे, उनसे बहुत डर लगता है बहुत लोगों को। वो केचुए से भी डरते हैं, केचुआ यानी अर्थवर्म, उनको भी वो सांप समझ लेते हैं, उससे भी घबराहट होती है। तो इनसे घबराहट जब होती है तो आप कभी भी देखिए उनको टैकल कैसे करना है, मतलब उनको जब वो है आसपास में तो उनकी केयर, मतलब उनको मारना भी नहीं है, उनको तकलीफ भी पहुंचाना नहीं है, और उसके साथ साथ अपना भी बचाव करना है। स्पेशली स्कॉर्पियन से, स्नेक से, जो पॉइजनस है, विषैले है, जिनमें जहर होता है, उनको किस तरह से हमको हार्म भी नहीं करना है एंड अपना बचाव भी करना है। तो उसके बारे में काफी सारी स्टडीज हम देखेंगे, तो यूट्यूब पे, गूगल पे अवेलेबल है। आप जरा उनकी जानकारी रखिए पूरी तरह से, तो आप ये क्रीपी क्रॉलीज के भी फोबिया से बाहर निकलेंगे। फोबिया मतलब यही है कि तुम उस चीज को टैकल करना नहीं जानते। फायर का फोबिया, फायर को किस तरह से टैकल करना है, हम बचपन से सभी को देखते भी आए हैं और हम करना भी सीखे हैं, है ना। रेगुलर प्रैक्टिस से वो फोबिया से हम बाहर आ सकते हैं, ठीक है। एंड डर हमें कोई भी चीज का लगता है तो उस बात की जानकारी जब हमें नहीं होता तो डर लगता है। ये स्पेशली सबको बहुत अंधेरे से डर लगता है। अंधेरे से क्यों डर लगता है हमको? क्योंकि अंधेरे में हमें कुछ दिखाई नहीं देता, मतलब जानकारी नहीं है ना। अगर जानकार हो हम उन चीजों के बारे में तो हमें डर नहीं लगेगा, पर जब जानकार नहीं है, अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है, कोई अचानक से चोर घुस आया, कोई जानवर घुस आया, या कोई भूत प्रेत, जो बिलीव करते हैं भूत प्रेत में, अंधेरे में अगर वो आ गए तो किस तरह से उनको संभालना है, वो जानकार नहीं है तो उनको डर लगता है, ठीक है। तो ये है अधूरा ज्ञान। जब अधूरे ज्ञान को अगर संपूर्ण ज्ञान में बदलोगे तो तुम डर से भी जीत पा लोगे। तो क्लियर है? फोबियाज, एंजाइटी एंड डर, फियर, एंजाइटी एंड फोबिया, इनसे किस तरह से लड़ना है हमें, इसको लेके किसी को भी अभी कोई भी क्वेश्चन है? सबको क्लियर है अभी? ठीक है, फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज मुरली पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, जितने भी हैं आप लोगों के क्वेश्चन मुरली को लेकर। अभी फोबियाज है, फियर है, इनको फुल स्टॉप लगा रहे हैं हम, ठीक है। अभी ना किसी को खोने का डर रहेगा, क्योंकि हमें प्यार से, स्नेह से संबंध मानना है सबके साथ, डिपेंडेंसी के साथ नहीं। डिपेंडेंसी अगर हमारी रहती है तो हमें उनको खोने का डर लगता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसके बगैर हम जिएंगे कैसे, हम कैसे जिएंगे उसके बगैर, कैसे चलेगा ये जिंदगी। ये जब क्वेश्चन हमें आता है तो हमें अपने आप को ढूंढना है, क्यों नहीं। हम ऊपर से आए अकेले से, जीना भी अकेले है, जाना भी अकेले है। हमारी जर्नी, इस जर्नी में
हमारे कर्म अनुसार लोग मिलते हैं, हमें हमारी जिंदगी में शामिल होते हैं, एंड वक्त के साथ कर्म खत्म हुआ वो विदाई भी लेते हैं हमारे जिंदगी से। आप अगर अपनी बचपन से लेके अभी तक की जर्नी में भी देखेंगे तो स्कूल में स्कूल फ्रेंड्स है, हाँ, हमारे नर्सरी के फ्रेंड्स है, कॉलेज फ्रेंड्स है, कितने आए और कितने ही चले भी गए, बहुत कम है जो हमसे जुड़े रहते हैं। तो आप इस तरह से अपनी जर्नी को देखेंगे तो कितने ही लोग हमारी जिंदगी में आए हैं एंड गए हैं, जिस कर्म के हिसाब से आज जुड़े हैं उतने कर्म खत्म हुए और उनको विदाई लेनी पड़ती है हमारे जीवन से, दुनिया से नहीं, हमारे जीवन से लेनी पड़ती है। ठीक है, क्लियर है आपको भी? यस। कोई क्वेश्चन नहीं है ना किसी को? अभी कोई डर नहीं हो? या सौम्या बहन? हाँ दीदी, मुझे एक बात शेयर करना था। मैं अभी रेगुलरली अटेंड नहीं करती ना, तो 24th का आपका क्लास सुना था, उससे रिलेटेड है। तो आपने कहा था कि जैसे हम हमारे वाइब्रेशन ना, वो ये नेचर कैच करके वो बताता है करके, फिर वो ऑब्जर्व करता है करके। ऐसे मैंने मेरा ये है ऑब्जर्व करना कि जैसे छिपकली को मैं बहुत ऑब्जर्व करती थी पहले, क्योंकि मैं बहुत डरती थी। तो वो क्या करता है कि वो हमें ऑब्जर्व करता रहता है कि मेरा अटेंशन मैं उससे हटे तो मैं जाऊं करके। तो तब तक वो वेट करता रहता है, मैं मुंह नहीं हिलाऊंगी, मगर वो क्या करता है जब मेरा अटेंशन वहां से मतलब मेरा वाइब्रेशन वहां जाने तक वो देखता रहता है, फिर चला जाता है। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया। ये बहुत सारे इंसेक्ट्स का भी किया है मैंने ऑब्जर्व। तो हम भी पहले वैसे ही थे शायद, इतना ऑब्जर्व करते थे और अलर्ट रहते थे। यस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा शेयरिंग किया है सौम्या बहन ने। उनका ऑब्जर्वेशन जानवरों के साथ का कि किस तरह से ये क्रीपी क्रॉलिस बोलेंगे, छिपकली है ना, क्रीपी क्रॉलिस में आते हैं, रेंगते हुए ये। तो किस तरह से वो है कि ये सारे जानवरों के साथ में, अगर आपने देखा होगा, अचानक अगर शेर आए तो शेर की आंख में आंख डालकर रखना है, घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे घबराने वाले वाइब्रेशन जैसे ही उस तक पहुंचे वो हम पे झड़पेगा, हमारा शिकार बना लेगा। और आंख के अंदर आंख डाल के रखेंगे तो उसको भी पता है कि ये तो ढीठ हमसे लड़ेगा। ये वाइब्रेशन उस तक पहुंचते हैं। भाषा नहीं आती, एक बॉडी लैंग्वेज और एक हमारे मन की हलचल वाइब्रेशंस के थ्रू, तरंगों के थ्रू, वाइब्रेशंस यानी हमारे शरीर से निकलती हुई तरंगे, उससे सामने वाले को समझ में आता है। जितनी भी जीवित आत्माएं हैं उसमें वो कीड़े मकोड़े इंसेक्ट कुछ भी ले लो, सभी का एक ही भाषा है, वाइब्रेशन कैच करना एंड बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, वेरी नाइस। और किसी को कुछ शेयर करना है? आई होप अभी क्लियर है सबको। ठीक है, नीलम बहन, आप अपने मुरली के पॉइंट्स के साथ तैयार हो? इससे पहले वैभवी बहन, अगर वैभवी नहीं, क्या नाम है उनका, मैं तो नाम भी भूल जाती हूँ, बहुत बार मैं मिस्टेक कर लेती हूँ। जिनको एक डर के बारे में उनको पूछना था, एक कुमारी है ना यहाँ पे ज्वाइन हुई, वैष्णवी। वैष्णवी, वैष्णवी बहन, वैभवी नहीं, वैष्णवी। चलो राइमिंग में तो है, नहीं आज ज्वाइन नहीं हुए हैं, क्योंकि उनको भी कुछ क्वेश्चन था डर को लेकर ही, उनके एज वाले इसमें उनको रोका था। ठीक है, कोई बात नहीं। यस नीलम बहन, आप ज्वाइन हुए हो? शायद वो भी नहीं ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, और किसी को कुछ मूल्य के पॉइंट पूछने हैं या कोई भी अभी अलग से सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, हमारे पास टाइम है। ओम शांति। यस पूजा बहन।
मीठी दीदी, मैंने आपसे पहले जब एक बार पूछा था कि जो हमारे धर्म स्थापक आते हैं ना, उनके बारे में कुछ धर्म ऐसे। स्थापक, हाँ, जी, वो क्लियर कर दीजिए। ये जैसे बाबा ने कहा कि धर्म स्थापक आते हैं जीसस के शरीर में क्राइस्ट की ये नहीं, क्राइस्ट के शरीर में जीसस की आत्मा आई थी, यही था ना, जीसस क्राइस्ट। जी जी। मोहम्मद पैगंबर, जो पैगंबर यानी मैसेंजर, गॉड का मैसेंजर, तो उनमें भी आत्मा ने प्रवेश किया था। तो मुझे बाबा ने एक एग्जाम्पल देके समझाया था। ब्रह्म बाबा जो थे, वो पहले उनकी जिंदगी कौन से नाम से जाने जाते थे? वो लेखराज, है ना, लेखराज उनका नाम था। तब उनका बिजनेस जो था डायमंड का था, बराबर, वो उनकी वो एक लाइफ थी। और जैसे ही शिव बाबा ने उनके शरीर में प्रवेशता करी, हाँ, और उनको उनके द्वारा ज्ञान उनको समझाया, उनमें परिवर्तन आया, तो उनका नाम क्या दिया गया? ब्रह्मा, है ना। तो ऐसे तो नहीं है ना कि लेखराज बाबा में एक आत्मा ने प्रवेश किया और उसका नाम है ब्रह्मा, नहीं। एक ही जीवन में जब उनमें बदलाव आता है, रीबर्थ बोला जाता है उसी को। अगर आज मॉर्निंग का अगर आप गुड मॉर्निंग मैसेज देखोगे जो बाबा ने भिजवाया, वो इसी के ऊपर है। हाँ, जरूरी नहीं है कि चोला ही बदला जाए, शरीर ही बदला जाए। एक ही जीवन में हम दोबारा रीबर्थ होता है जब हम हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन, अच्छाई की तरफ जाना या बुराई की तरफ जाना। एक अच्छा खासा इंसान बुरा इंसान बन जाता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है ना। और एक बुरा इंसान अच्छा बन जाता है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है। वैसे ही ये धर्म स्थापक है, ये धर्म स्थापक थे नहीं, इनको उनके फॉलोअर्स ने धर्म स्थापक बनाया। वो तो बस जिस तरह ब्रह्म बाबा ने शिव बाबा की वाणी समझ के मुरली द्वारा हम तक वो बात समझा रहे थे। आज मैं जो कर रही हूँ, मैं भी उन्हीं मुरलियों को समझ के अपने अनुभवों के साथ में आप लोगों के साथ में सामने रख रही हूँ। ठीक है, ऐसे ही उस वक्त जीसस है, मोहम्मद पैगंबर है, ये जो है गुरु नानक जी है, इन्होंने भी भगवान के साथ जब कनेक्ट हुए, सच्चाई के पथ पे चलने का उन्होंने ठान लिया, तब उनमें वो परिवर्तन आया। उनको सच्चाई समझने लगी। वो बोलते हैं ना, तीसरा नेत्र खोलना, बाबा जो बोलता है वो वही है। हाँ, और फिर वो उस रास्ते पे चलने लग जाते हैं। उनमें जो परिवर्तन आता है, वो ज्ञान मतलब अपने अंदर धारण भी करते हैं और दूसरों को भी समझाने की कोशिश करते हैं। पाप और पुण्य के बीच का फर्क बताने लग जाते हैं। वो जो जीवन है उनका, उस जीवन को अलग नाम दे देते हैं। अगर हर एक जिनके नाम से धर्म बन गया है, अगर आप देखोगे उनके असली नाम कुछ और होते हैं, एंड जब वो परिवर्तन आता है तो उनका दूसरा नाम दिया जाता है। इवन जैन में भी अगर देखेंगे, महावीर जो है तीर्थंकर, उनका नाम महावीर है, और उनका रियल नाम क्या था? किसी को पता है? वर्धमान। उनका रियल नाम वर्धमान था। ऐसे ही गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का रियल नाम क्या था? सिद्धार्थ। सेम मोहम्मद पैगंबर, उनका भी कुछ मूसा या कुछ ऐसे नाम था ओरिजिनल। गुरु नानक जी जो है वो, उनका भी कुछ और नाम था। तो जैसे ही उनमें परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन वाले लाइफ का नाम अलग दिया जाता है। इसलिए उनको कहा जाता है कि अच्छी आत्मा ने प्रवेश किया। आत्मा वही है, मगर वो पहले जो थे पाप पुण्य का फर्क नहीं जानते थे, एंड वो ऐसे भी कर्म कर बैठ रहे थे जहाँ पाप का समावेश ज्यादा था। जब उनको होश आया, पाप पुण्य का कर्म फर्क पड़ा, मालूम पड़ा, तब जाके उन्होंने अपना रास्ता बदला, एंड तब जाके उनमें उनका नाम धर्म स्थापक में गिना जाता है। मगर धर्म स्थापक वो बने नहीं है, उनके ज्ञान को जो फॉलो कर रहे थे लोग, आगे चल के उसको धर्म बना दिया। नहीं तो ये कोई भी धर्म नहीं है।
ये सिर्फ एक इंसान बनने का रास्ता बताया जाता है। हर एक बुक ले लो आप, कुरान ले लो, बाइबल ले लो, गुरु ग्रंथ ले लो, या जैन का आगम बोलते हैं वो ले लो, गौतम ये बौद्ध धर्म का भी जो बुक है वो देख लो, कोई भी धर्म का बुक ले लो। हर धर्म एक ही बात सिखाता है, क्या? इंसानियत। आप पहले उत्तम पुरुष बनो, ठीक है?